हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नवीक अकेडमी में। एक छोटा-सा टॉपिक लेकर आया हूँ मैं और टॉपिक है राजस्थान का वित्त आयोग। राज्य वित्त आयोग है राजस्थान का वित्त आयोग। पढ़ेंगे अपन। कभी-कभार एक प्रश्न पूछ लेते हैं वित्त आयोग के बारे में कि कौन अध्यक्ष वर्तमान में है, कौन पहला रहा है, कौन-कौन रहे हैं, ठीक है? वित्त आयोग का उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? इस तरह का एक प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है। वित्त आयोग आपके सिलेबस में है। 12th लेवल सीईटी और ग्रेजुएशन लेवल सीईटी दोनों के सिलेबस में आपके राजस्थान का वित्त आयोग आपके सिलेबस में लिखा हुआ है। वित्त आयोग आपको पढ़ के जाना है। छोटा-सा टॉपिक है, 1 पेज में ये टॉपिक आपका सिमट जाता है। राज्य वित्त आयोग, जैसे चुनाव आयोग में मैंने आपको बताया था कि चुनाव करवाता है, चुनाव आयोग, जो राज्य चुनाव आयोग होता है, राज्य चुनाव आयोग, जैसा कि मैंने बताया कि राज्य चुनाव आयोग पंचायती राज के चुनाव करवाता है, पंचायती राज के चुनाव करवाता है और शहरी निकायों के चुनाव करवाता है, शहरी निकाय। इन दोनों के लिए एक ही आपके चुनाव आयोग है, राज्य चुनाव आयोग। ठीक वैसे ही मैं बात करूं वित्त आयोग की, तो ये राज्य वित्त आयोग भी पंचायती राज के लिए है और यही वित्त आयोग शहरी निकायों के लिए, स्थानीय निकायों के लिए यही वित्त आयोग काम करता है। तो याद रखना, चुनाव आयोग और राज्य वित्त आयोग को संवैधानिक दर्जा, इन दोनों संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा कब मिलता है भाई? इनको संवैधानिक दर्जा मिलता है 1992 में ना, 73वें और 74वें संविधान संशोधन द्वारा इनको संवैधानिक दर्जा मिलता है, राजस्थान वित्त आयोग को और राज्य निर्वाचन आयोग को। मैंने बता दिया आपको इनके लिए संविधान में भाग 9 के जोड़ा गया। संविधान में 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची संविधान में जोड़ी गई। ये तो बेसिक सी बातें हैं, जहां से आपका प्रश्न नहीं पूछा जाता। इसके बाद में क्या-क्या चीजें हैं वो अपन पढ़ेंगे। जैसे कि चुनाव आयोग का गठन कब होता है? वित्त आयोग की कब से नियुक्ति की जाती है? पहले कौन थे वित्त आयोग के अध्यक्ष? ये सारी बातें वित्त आयोग में आपसे परीक्षा में पूछे गए हैं आज तक, ठीक है? तो संविधान के अनुच्छेद 243 आई में पंचायती राज संस्थाओं के लिए, 243 बाई में नगरीय निकायों के लिए वित्त आयोग का उल्लेख है। 243 आई, 243 बाई, ये दोनों याद रखने हैं। 243 आई, 243 बाई है किसके लिए? वित्त आयोग के लिए। वित्त आयोग का उल्लेख मिलता है, ठीक है? वित्त आयोग की या फिर वित्त आयोग की व्यवस्था का उल्लेख मिलता है संविधान में, ठीक है? उसके बाद में एक आर्टिकल याद रखना है 243 के, 243 जेड ए, 243 जेड ए, ये भी याद रखना है। ये क्या करता है? ये निर्वाचन आयोग का उल्लेख करता है। ये चारों आर्टिकल आपको याद रखने हैं, चारों अनुच्छेद बच्चों को याद होने चाहिए। ये चारों अनुच्छेद याद होने चाहिए। अनुच्छेद 243 आई में पंचायती राज के लिए वित्त आयोग का उल्लेख है। अनुच्छेद 243 बाई में नगरीय निकायों के लिए वित्त आयोग का उल्लेख है। नगरीय निकायों के लिए 243 आई में पंचायती राज के लिए, 243 बाई में नगर निकायों के लिए आपके वित्त आयोग का उल्लेख है। 243 के में पंचायती राज के लिए निर्वाचन आयोग का उल्लेख है। 243 जेड ए में नगरीय निकायों के लिए निर्वाचन आयोग का उल्लेख है। तो दो अनुच्छेद है, के जेड ए, 243 के, 243 जेड ए, के ए सेम ध्वनि निकल रही है निर्वाचन आयोग में। वित्त आयोग में आई बाई, वित्त आयोग में है आई बाई, ई की ध्वनि निकल रही है आई बाई वित्त आयोग में, और ए की ध्वनि निकल रही है के ए, किसमें? निर्वाचन आयोग में। ये समझ जाना, ठीक है? अब आगे बढ़िए, ये ट्रिक मेरी काम आए नहीं आए, बस आपको याद रखना है, ठीक है? आई बाई भूल जाना पर, ठीक है? क्वेश्चन गलत मत करना। राज्य वित्त आयोग राज्य की समेकित निधि से पंचायत और नगर पालिकाओं को, क्या होती है समेकित निधि बताया हुआ जब मैंने आपको बजट पढ़ाया था। नगर पालिकाओं को अनुदान और इन स्थानीय निकायों के बीच जो वित्तीय स्थिति होती है इसमें सुधार करने की सिफारिश करेगा। क्या करेगा? वित्त आयोग क्या करेगा? जो स्थानीय स्वशासन होता है उसमें जो आर्थिक वित्तीय स्थिति होती है उसको सुधारने का प्रयास करेगा भाई, ठीक है? किस कौन सा फंड होगा इसके लिए? राज्य की समेकित निधि से जो पैसा आएगा उसकी सिफारिश करेगा। यह एक संवैधानिक आयोग है। ये लोकायुक्त क्या है? वैधानिक आयोग है। मानवाधिकार आयोग क्या है? वैधानिक आयोग है। लेकिन ये संवैधानिक आयोग है। राजस्थान लोक सेवा आयोग संवैधानिक आयोग है। निर्वाचन आयोग संवैधानिक आयोग है। वित्त आयोग संवैधानिक आयोग है। ये आयोग जिनका उल्लेख संविधान में है वो संवैधानिक आयोग होते हैं, ठीक है? प्रत्येक 5 वर्ष में इसकी नियुक्ति की जाती है। प्रत्येक 5 वर्ष में वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है। नियुक्ति कौन करेगा?
राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्ष बाद में राज्यपाल वित्त आयोग का गठन करेगा, वित्त आयोग की नियुक्ति करेगा। संगठन की बात करें तो इसमें एक अध्यक्ष होता है, अधिकतम 4 सदस्य हो सकते हैं। त्याग पत्र भी राज्यपाल को देगा। राज्यपाल नियुक्ति करता है, त्याग पत्र राज्यपाल लेता है। राज्यपाल नियुक्ति देगा किसकी? वित्त आयोग की। त्याग पत्र भी राज्यपाल लेगा। फिर निर्वाचन आयोग में क्या देखा था? निर्वाचन आयोग में नियुक्ति करता है राज्यपाल, हटाता कौन है? निर्वाचन आयोग को हटाता कौन है भाई? राष्ट्रपति हटाता है। लेकिन यहाँ कौन हटाएगा? राज्यपाल हटाएगा भाई, ठीक है। तो एक अध्यक्ष व अधिकतम 4 सदस्य होते हैं किसमें? निर्वाचन आयोग में। 1+4 की संरचना है, सॉरी माफ करना, वित्त आयोग में, मैं उल्टा बोल गया। वित्त आयोग में 1+4 की संरचना है और निर्वाचन आयोग में एकल संरचना है। एक सदस्यीय आयोग है निर्वाचन आयोग। राज्य निर्वाचन आयोग एकल सदस्यीय आयोग है। राज्य वित्त आयोग बहुसदस्यीय आयोग है। 1+4 होते हैं, 1+4 होते हैं। नियुक्ति राज्यपाल करता है, त्याग पत्र राज्यपाल लेगा, याद रखना भी, ठीक है। 5 वर्ष बाद में राज्यपाल वित्त आयोग की नियुक्ति करेगा, ठीक है। वेतन भत्ते राज्य सरकार द्वारा तय किए जाते हैं और वार्षिक रिपोर्ट राज्य सरकार सॉरी राज्यपाल को सौंपता है। वार्षिक रिपोर्ट किसको देगा? वार्षिक रिपोर्ट किसको सौंपी जाती है? राज्यपाल को वार्षिक रिपोर्ट सौंपी जाती है, ठीक है। राज्यपाल को वित्त आयोग वार्षिक रिपोर्ट सौंपता है। अध्यक्ष की बात करें तो पहला कौन था? कृष्ण कुमार गोयल राजस्थान वित्त आयोग के अध्यक्ष रहे थे। राजस्थान वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है? के गोयल भी मिलता है, कृष्ण कुमार गोयल भी मिलेगा, याद रखना। उसके बाद में है हीरालाल देवपुरा। कौन है? हीरालाल देवपुरा। आपके कौन रहे थे? हीरालाल देवपुरा। हीरालाल देवपुरा आपके विधानसभा अध्यक्ष रहते हैं। हीरालाल देवपुरा आपके कार्यवाहक राज्यपाल रहते हैं। तो राजस्थान के वह राज्यपाल, अभी हाल ही में प्रश्न पूछा गया 2026 में, ये राजस्थान के वह राज्यपाल राजस्थान वित्त आयोग के अध्यक्ष रहे। वह राज्यपाल जो वित्त आयोग के अध्यक्ष रहे, हीरालाल देवपुरा। हीरालाल देवपुरा वह राज्यपाल जो वित्त आयोग के अध्यक्ष रहे, हीरालाल देवपुरा। हीरालाल देवपुरा याद रखना, हीरालाल देवपुरा जी का नाम याद रखना है भैया ना। मानिक चंद सुराणा, वीडी कल्ला, डॉक्टर ज्योति किरण, प्रद्युमन सिंह और अभी वर्तमान में है अरुण चतुर्वेदी। ये वर्तमान अध्यक्ष है। कौन सा भाई? 1 2 3 4 5 6 7 सातवें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है राजस्थान में? सातवें राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष, वित्त आयोग के अध्यक्ष याद रखना भाई ना, वित्त आयोग के अध्यक्ष। सातवें राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है आपके? अरुण चतुर्वेदी है ना। अरुण चतुर्वेदी सातवें राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष है, इस बात को याद रखना। सातवें राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? अरुण चतुर्वेदी। पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? कृष्ण कुमार गोयल। दूसरे कौन है? हीरालाल देवपुरा। फिर कौन है? मानिक चंद सुराणा। हीरालाल देवपुरा के बाद में कौन है? मानिक चंद सुराणा, वीडी कल्ला, डॉक्टर ज्योति किरण, प्रद्युमन सिंह, अरुण चतुर्वेदी। प्रद्युमन सिंह, अरुण चतुर्वेदी, ये पूरे 7 नाम याद रखने हैं। वैसे निर्वाचन आयोग के 8 नाम याद करने थे, यहाँ सातों के सातों नाम याद रखने हैं, ठीक है। ये सातों नाम याद रखने हैं। उसके बाद में वर्तमान में 7वां वित्त आयोग चल रहा है। सदस्य सचिव कौन है? नरेश ठकराल। कार्यकाल होता है 1.5 वर्ष का। 7वां वित्त आयोग है। 7वें वित्त आयोग को याद रखना। इसमें जो सदस्य सचिव होता है नरेश ठकराल, इनका कार्यकाल कितना है? 1.5 वर्ष का कार्यकाल होगा भाई, ठीक है। 7वां वित्त आयोग याद रखना। अध्यक्ष कौन है? अरुण चतुर्वेदी। अध्यक्ष कौन है? अरुण चतुर्वेदी, है ना। वित्त आयोग की बात चल रही थी अपने, कौन से आयोग की बात चल रही थी भाई? वित्त आयोग की। एक बार रिकॉल कर लेते हैं। वित्त आयोग, राजस्थान वित्त आयोग, है ना। अब राजस्थान वित्त आयोग का अनुच्छेद में अनुच्छेद के हिसाब से बता दीजिए किस अनुच्छेद में उल्लेख मिलता है, ठीक है। तो मैंने बता दिया कि अनुच्छेद कौन सा था? 243 आई और अनुच्छेद 243 बाई। तो आई बाई सेम ध्वनि निकलेगी, आई बाई, आई बाई, है ना। ई की ध्वनि निकलेगी ना, ई। कौन आएगा? वित्त आयोग आ जाएगा। वित्त आयोग जो है, पहले अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अध्यक्ष के गोयल, कृष्ण कुमार गोयल, ठीक है। वर्तमान में कौन है? 7वें कौन है? 7वें वर्तमान में या 7वें अध्यक्ष कौन है? अरुण चतुर्वेदी है भाई। कौन है? अरुण चतुर्वेदी, ठीक है। प्रत्येक 5 वर्ष बाद में, है ना, राज्यपाल नियुक्ति करता है। नियुक्ति कौन करेगा? नियुक्ति करता है राज्यपाल, गवर्नर, राज्यपाल। प्रत्येक 5 वर्ष में वित्त आयोग का गठन करेगा। प्रत्येक 5 वर्ष में वित्त आयोग का गठन करेगा राज्यपाल। किसी को यही आपके शपथ दिलवाता है, ठीक है। यही आपके पद से हटाता है, यही आपके त्याग पत्र देता है। किसका? वित्त आयोग का। वित्त आयोग रिपोर्ट किसको देगा? वित्त आयोग रिपोर्ट किसको देगा भाई? ये राज्यपाल को रिपोर्ट देता है। किसको रिपोर्ट देता है? राज्यपाल को वित्त आयोग रिपोर्ट देता है, रिपोर्ट करता है भाई। इसका काम क्या है?
पंचायत राज संस्थाओं के लिए, नगर निकायों के लिए राज्य की समेकित निधि से जो फंड आता है उसकी सिफारिश करता है, उनकी वित्तीय स्थिति को सुधारने का काम करता है। कौन? राज्य वित्त आयोग। ये अध्यक्षों के नाम याद रखने हैं, राज्यपालों को रिपोर्ट देता है, ठीक है। अच्छा, संरचना क्या है? 1+4, ये याद रखना भाई, ये इंपॉर्टेंट है। 1+4 इसकी संरचना होती है। एक अध्यक्ष और अधिकतम 4 सदस्य इसमें हो सकते हैं। एक अध्यक्ष और अधिकतम 4 सदस्य हो सकते हैं राज्य वित्त आयोग में। एक नाम याद रखना है, हीरालाल देवपुरा का। कौन है? हीरालाल देवपुरा। क्यों? क्योंकि हीरालाल देवपुरा विधानसभा अध्यक्ष रहे और राजस्थान के राज्यपाल रहे और वित्त आयोग के भी अध्यक्ष रहे थे। ठीक है, तो ये आपका हो गया राजस्थान का वित्त आयोग। छोटा सा टॉपिक था, ज्यादा बातें कुछ है नहीं इसमें काम की, यहाँ से आ जाता है कभी कभार। ठीक है, याद रखना है आपको। और अब अगली क्लास में मिलते हैं। आयोग आपके कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, पीडीएफ में टेलीग्राम पे डाल दूंगा, सेशन को अपने यार दोस्तों से शेयर करना नहीं भूले। वित्त आयोग इतना सारा टॉपिक है भैया, ऐसा मत सोचना कुछ छूट गया, इतना ही टॉपिक है, काम हो जाएगा, आपके प्रश्न आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, धन्यवाद।